बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू आपके सामने है। इस हमले के बाद रूस यूक्रेन जंग जो है ये नाटो वर्सेस रूस जंग बन चुकी है, समझ लें। और नाटो अल्लाह की गिरफ्त में, मैं आपको बताता हूँ कि नाटो जो है इसको क्यों बनाया गया था और इसका मकसद क्या था। ये अल्लाह की गिरफ्त में अब इसने आना है, क्योंकि जिस मकसद के लिए बनाया गया था इसने उसको नहीं देखा। इसने जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं, यानी कि इंसानियत के ऊपर भी और उम्मत मुस्लिमा के ऊपर भी। तो अभी जो रशिया और यूक्रेन की जंग है वो समझ लें कि नाटो वर्सेस रूस जो बन चुकी है। रूस ने एक मुल्क के ऊपर हमला किया है जो नाटो से ताल्लुक़ रखता है। मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। तो पहले ये समझें कि नाटो बनाने का मकसद क्या था और इन्होंने क्या किया। और दूसरी बात आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए काफ़ी दिन पहले और कहा कि रूस और यूक्रेन जंग जो है वो रुक चुकी है। तो देखिए अब क्या ये रुक चुकी है, उनके सामने ये सारी बात है। ये जंग बढ़ती चली जा रही है। अब आपको मैं बताता हूँ कि नाटो को बनाने का मकसद क्या था। सर्द जंग ख़त्म होने के बाद उसूलन इसको ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन इसको ख़त्म नहीं किया गया। हालांकि इसकी ज़रूरत कोई नहीं थी, लेकिन जिन्होंने पूरी दुनिया को कंट्रोल करना था और पूरी दुनिया के जिन्होंने लोगों को मोरे बनाना था और सारी बसात को कंट्रोल करना था, उन्होंने इसको ख़त्म नहीं होने दिया। इसको फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया और जुल्म के वो पहाड़ तोड़े गए। आपके सामने है हर चीज़। शाम में क्या किया इन्होंने, ये नाटो ही था, अमेरिका था, सारा इत्तेहाद इन्होंने मिलकर वहाँ पर यानी कि लाखों मुसलमानों को, मासूमों को वहाँ पे शहीद किया। इराक़ में यही सूरत हाल थी और उसके बाद लीबिया के अंदर, और अब जो फ़लस्तीन के अंदर है ये किसकी सपोर्ट है। तो अल्लाह की लाठी चलती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है जब मैं पकड़ता हूँ इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तो बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। तो अभी तक ऐसे ही रहा है कि ये अल्लाह की पकड़ जो है, गिरफ्त जो है इसके ऊपर आने वाली है। जब ये जंग शुरू हुई थी, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि रशिया यूक्रेन जंग जो है ये आहिस्ता आहिस्ता ये यूरोप और रशिया जंग में तब्दील होगी, नाटो वर्सेस यानी कि रशिया। अब देखें वही सूरत हाल है। रशिया ने नाटो के एक मुल्क के ऊपर स्ट्राइक किया, वो है स्वीडन। स्वीडन के ऊपर खबरें आ रही हैं कि रशिया ने हमला किया है। तो गालिब गुमान यही है, खबरें यही आ रही हैं कि उस मुल्क का जो नाम है वो स्वीडन है। अगर आप ये मैप पे देखेंगे, स्वीडन आपको नज़र आएगा, रशिया के सामने नीचे यूक्रेन है और यूक्रेन से ऊपर जो है अगर ऊपर देखेंगे तो आपको स्वीडन नज़र आएगा। स्वीडन जो है ये नाटो ममालिक का हिस्सा है। तो अगर स्वीडन के ऊपर हमला हो गया तो समझ ले फिर नाटो वर्सेस ये रशिया जंग समझ बन चुकी है। और अगली खबर ये भी है कि फिनलैंड या पोलैंड है, वहाँ पर नाटो ने अपनी फोर्सेस जो हैं वो भेज दी हैं और असलहा भी भेज दिया है। रशिया जो है वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, यूक्रेन की उसने ऐसी तैसी फिर के रख दी है। तो खबरें ये भी आ रही हैं कि रशिया ने जो दारुल हुकूमत है उनका यूक्रेन का, वहाँ पर अपना झंडा भी लहरा दिया है। तो अब अगला कदम जो उसका है वो नाटो ममालिक है। नाटो ममालिक जो है बड़े खाइफ हैं, लेकिन रशिया जो है आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था ये जंग जो है बहुत बड़ी जंग में तब्दील होगी। तो अगर आप देखते हैं प्रेडिक्शन के हिसाब से भी ये जंग बढ़ती जा रही है। वर्ल्ड वार 3 यही बनेगी। और जिन ताकतों ने तकब्बुर में इंसानियत के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया है, अल्लाह की गिरफ्त में वो आने वाली है। तो मेरे नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये यानी जंगों का ज़माना है और कुर्ब क़यामत का ज़माना है। अल्लाह ताला हमारे ईमानों की हिफाजत फरमाए, उम्मत मुस्लिमा की अल्लाह रब्बुल आलमीन मदद फरमाए। जिन्होंने उम्मत मुस्लिमा के साथ जुल्म किए थे वो बड़ी बड़ी ताकतें अब अल्लाह की गिरफ्त में आने वाली हैं। अमेरिका के हालात आप देख लीजिए, आपके सामने सारी सूरत हाल। अब दुनिया में अगर आप समझें कि अमन होगा, अमन वाली बात अब मुश्किल ही है। बस अल्लाह से दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा की मदद फरमाए। कुछ दोस्त कहते हैं कि आप वीडियो देर से बनाते हैं, तो अब मैं हफ्ते में 2 वीडियो बनाता हूँ सिर्फ। कंटेंट इतना नहीं होता, मैं फेक आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर सकता। जो कंटेंट मेरे पास सही होगा तो फिर ही मैं आपसे वीडियो शेयर करूँगा।
تو اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے ایمان اعمال کی حفاظت فرمائے۔ تو ویڈیو کا کہ شیئر لازمی کرنا، کمنٹ بھی کرنا، لائک بھی کرنا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا اور ہر لحاظ سے اپنی تیاری رکھنا اور میرے لیے بھی دعا کرنا۔ السلام علیکم۔